नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। यूपी कमीशन के पीसीएस का एग्ज़ाम जो भी लोग देते हैं, मोस्टली उनमें से लोग एसडीएम को प्रीफर करते हैं। एसडीएम, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये हमेशा लोगों के फर्स्ट प्रेफरेंस पर रहता है। तो ऐसा क्या स्पेशल है इस पोस्ट में, क्या प्रोफाइल है, प्रमोशन कैसे होता है और इनके पास पावर्स क्या क्या है, ये सारी जानकारियां हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं आगे बढ़ता हूं अपने वीडियो में। आप साथ में रहिएगा जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो यूपी कमीशन की एक पोस्ट आती है जिसे बोला जाता है एसडीएम, ये यूपी पीसीएस के थ्रू आपको मिलती है। यूपी पीसीएस के थ्रू आपको पोस्ट मिलती है एसडीएम, राइट। एसडीएम, अब ये जो है यूपी पीसीएस क्या है? पीसीएस को बोला जाता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसकी ग्रेड पे जो होती है वो 5400 की ग्रेड पे होती है, 5400 की ग्रेड पे होती है। और ये जो पोस्ट है, मतलब एसडीएम की पोस्ट, ये एक गैजेटेड पोस्ट है। ये गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एसडीएम बनते कैसे हैं। तो देखिए, एसडीएम जो बनते हैं ये 3 तरह से बना जाता है। पहला तरीका होता है यूपीएससी के थ्रू। जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, उनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो एसडीएम की तरह होती है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट। तो इनकी पोस्टिंग होती है एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट। और ये कहाँ पे होती है? तहसील लेवल पे होती है, तहसील लेवल पे इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। दूसरा तरीका एसडीएम बनने का क्या है? यूपीपीएससी के थ्रू। यूपीपीएससी के थ्रू जब आप पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप बनते हैं एसडीएम। और जो तीसरा तरीका है वो है बाई प्रमोशन, बाई प्रमोशन। तो प्रमोशन में कहाँ से प्रमोट होंगे कि आप एसडीएम बनेंगे? तो आप तहसीलदार से प्रमोट होते हैं, तहसीलदार से। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है, ठीक है। तो तहसीलदार से जब आप प्रमोट होते हैं तो आप बनते हैं एसडीएम। तो एसडीएम बनने के ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू आप बन पाते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आप यूपीएससी निकाल लें तो आप एसडीएम या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तहसील लेवल पे। दूसरा, अगर आप यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर जाएं और एसडीएम की कुर्सी आपको मिल जाए। तीसरा, वाया प्रमोशन, अगर आप तहसीलदार हैं तो प्रमोट होकर आप एसडीएम बन सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो एसडीएम को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नेम्स, मतलब डिफरेंट नेम्स, जो किस किस नाम से इसे पुकारा जाता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे इसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बोला जाता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है? सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी इसे कहा जाता है। उसके बाद उप जिला अधिकारी भी इसे बोला जाता है, उप जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी। या इसके साथ और इसे किस नाम से बुलाया जाता है? उप प्रभागीय न्यायाधीश, उप प्रभागीय, उप प्रभागीय न्यायाधीश, उप प्रभागीय न्यायाधीश। या इसके अलावा इसे असिस्टेंट कलेक्टर भी बोला जाता है, असिस्टेंट कलेक्टर भी इसे बोला जाता है। असिस्टेंट कलेक्टर के साथ साथ कभी कभी इसे असिस्टेंट कमिश्नर भी बोला जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा आजकल एक पोस्ट है जो काफी चर्चा में रहती है,
उसे बोला जाता है आरडीओ। क्या बोला जाता है? आरडीओ, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो ये सब कुछ अलग अलग नाम हैं जो एसडीएम के लिए या एसडीएम पोस्ट पे अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखनी है कि इस एसडीएम जो कि इतनी भौकाली पोस्ट है, इसकी इतनी भौकाली क्यों है, क्या पावर्स हैं एसडीएम के पास, इनकी पावर्स हमें देखनी है। तो हम इसमें देखते हैं। देखिए इनकी जो पावर्स हैं, एसडीएम की पावर्स, तो इसमें देखिए इनके पास क्या क्या पावर्स होती है। पहली तो जो इनके पास होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पावर होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पावर। दूसरी चीज क्या होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाली पावर है। दूसरा इनके पास क्या होता है, भू राजस्व अधिकारी की पावर होती है। भू राजस्व अधिकारी की पावर, भू राजस्व अधिकारी की पावर होती है। तीसरी इनके पास कौन सी पावर होती है, न्यायिक अधिकारी की पावर होती है, लीगल ऑफिसर की, न्यायिक अधिकारी की, न्यायिक अधिकारी की पावर होती है इनके पास। और क्या होता है, और कौन सी पावर होती है इनके पास, आपदा निवारक अधिकारी की भी पावर्स इनके पास होती है। आपदा निवारक अधिकारी। तो मतलब बेसिकली क्या है कि इनके पास इतनी पावर्स हैं कि ये इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह काम करते हैं। दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर की तरह काम करते हैं। न्यायिक अधिकारी मतलब जो लीगल वाली जो पोस्ट है, जो लीगल चीज़ें हैं उसके लिए ये काम करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इनके पास पावर्स तो बहुत सारी हैं। अब इसके बाद इसमें देखना है कि इनका प्रोफाइल क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना है कि प्रोफाइल, इन्हें काम क्या क्या करना होता है। एज एन एसडीएम आप क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन प्लस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो चीज़ें जो है ये इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। दूसरा चीज़, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके तहसील में, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो तहसील लेवल पे हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी मॉनिटरिंग एसडीएम ही करता है। ठीक है, तीसरा इसके बाद जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब तहसील लेवल पे जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन, उनके साथ कोऑर्डिनेशन और उनका सुपरविजन, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना और इसको सुपरवाइज करना, सुपरविजन। ठीक है, ये इनकी कुछ बेसिक जिम्मेदारियां हैं या प्रोफाइल है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनमें कहीं भी ये निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, और निरीक्षण में अगर कुछ गलत पाया गया तो ऑर्डर्स भी इशू कर सकते हैं लेटर ऑन कि भाई आपने ये गलत किया है तो हम इसके खिलाफ आपको ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो ये ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन तहसील लेवल पे, तहसील लेवल पे इसकी जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एसडीएम की होती है। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसडीएम की होती है रेवेन्यू कलेक्शन की। उसके बाद तहसील लेवल पे, तहसील लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं
उन सब का हेड होता है कौन? एसडीएम। तहसील लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब का हेड है एसडीएम, ठीक है, तहसील लेवल पे। उसके बाद लैंड रिलेटेड मैटर्स जितने भी हैं, जितने भी लैंड रिलेटेड मैटर्स हैं, वो कौन देखता है? वो एसडीएम साहब देखते हैं। मतलब मान लीजिए भूमि से रिलेटेड कोई विवाद हो जाए, तो उससे रिलेटेड जो भी विवाद होगा उसे एसडीएम साहब चाहें तो सुलझा सकते हैं या उसके ऊपर अपना एक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब इसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी वो पहले आईएएस ऑफिसर के पास आएंगी, डीएम साहब के पास आएंगी, और डीएम साहब फर्दर एसडीएम साहब को उन स्कीम्स को एलोकेट कर देंगे और बोलेंगे इसको आप देखिए। तो मतलब जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का चार्ज एसडीएम के पास होता है, ठीक है। इसके बाद एसडीएम सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में भी बहुत एक्टिव रहता है। अब जैसे कोई जन स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे डीएम साहब कभी भी ऑफिशियली विजिट मार सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं क्या वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, जो मानक डिसाइड किए गए हैं एक हॉस्पिटल को बनाने के लिए, क्या उसके ऊपर ये खरे उतर रहे हैं। जैसे ये आप जैसे हॉस्पिटल में लिखा हुआ है यहाँ सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, बट जब एसडीएम साहब ने वहाँ पर चेक किया तो पता चला ना वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो ऐसे केस में क्या है, ये उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अब इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर। देखिए लॉ एंड ऑर्डर अपनी तहसील के लेवल पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करेंगे एसडीएम साहब, बट उसके लिए ये क्या करेंगे, जो अपने तहसील के डीएसपी होंगे जिन्हें सीओ भी बोला जाता है, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे और उनके कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इनडायरेक्टली देखा जाए तो पुलिस के ऊपर भी ये एक नज़र बना के रखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस कुछ उल्टा सीधा काम कर रही हो, या हो सकता है वो सही से काम ना कर रही हो, पब्लिक की कंप्लेंट्स आ रही हो, उससे ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी काम ये देखते हैं। इसके बाद अब आप देखिए तहसील लेवल पे डिफरेंट टाइप के, वेरियस टाइप्स के लाइसेंसेस इशू होते हैं। वो लाइसेंसेस भी कौन इशू करता है? एसडीएम साहब इशू करते हैं। और लाइसेंस के साथ साथ जो निवास प्रमाण पत्र होता है, मतलब डोमिसाइल, जो डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट होता है वो भी एसडीएम साहब ही देते हैं। और डोमिसाइल ही नहीं, अब इसके साथ साथ जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब हुआ उत्तराधिकार सर्टिफिकेट। जैसे किसी के भी घर में जो मुखिया होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बैंक्स वाले अक्सर मांगते हैं कि भैया आप पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दो, तभी हम पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिकली एसडीएम जो है वो एसडीएम के ये बेसिकली काम है, उनका प्रोफाइल है, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि ये जितने भी तहसील लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब का ये हेड होता है, तो लेखपाल हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, एक्सेट्रा, इन सब के कार्यों को भी एसडीएम ही मॉनिटर करता है, ठीक है। तो इनका प्रोफाइल आपको पता चल गया कि क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इनका प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो एज अ डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम के पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होती है तहसील लेवल पे। 8 से 10 साल काम करने के बाद आप बन जाते हैं सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम सिटी, यहाँ पे आप आ जाते हैं जनपद लेवल पे। अब इसके 7-8 साल बाद, 7 से 8 साल की नौकरी फिर करेंगे तो आप बन जाते हैं एडीएम, ठीक है, एडीएम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी होती है वो एडीएम बनते बनते तक रिटायर हो जाती है, ठीक है। बट अगर आप यंग एज में पीसीएस बन गए हैं और आपके पास नौकरी और बची हुई है
तो अगले 10-12 साल नौकरी करने के बाद आप बन जाते हैं CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। और यहाँ मैक्सिमम लोग तो यहाँ तक आते आते रिटायर हो ही जाते हैं। बट अगर फिर भी आपके पास कुछ एज लिमिट बची हुई है तो 6-7 साल और नौकरी करने के बाद आप बन जाते हैं DM, मतलब आप आ जाते हैं IAS वाले कैडर में। बट ये जान लीजिए कि सिर्फ यही एक पर्टिकुलर प्रोफाइल नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में नहीं जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं जिसके ऊपर एक विशेष अधिकारी को काम करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, जैसे OSD एक होती है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, ठीक है, इज्जत वाली पोस्ट है। तो एज एन SDM आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो SDM पावर्स क्या हो गई, इनका वर्क क्या है, प्रमोशन किस ऑर्डर में होता है। तो मुझे लगता है कि SDM से रिलेटेड सारे इनकी वर्क प्रोफाइल, इनका प्रमोशन, इनकी जो भी बेसिक्स थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब वीडियो एंड करने से पहले बस एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक लगा हो, तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।